ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद खोखर और आप देख रहे हैं ANN। नाज़रीन, इलेक्शन आ चुका है, इलेक्शन के लिए कैंपेन का आगाज हो चुका है। अक्सर हम अपने नुमाइंदे चुनने के लिए हर बार गलती कर जाते हैं और 5 साल तक हम फिर दोबारा इलेक्शन का इंतज़ार करते हैं और फिर जब 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन आते हैं तो बरादरी के हाथों मजबूर होके, बरादरी के जो बड़े हैं उनके हाथों मजबूर होके या महल्लेदारी को देखते हुए हम ऐसे नुमाइंदे चुन लेते हैं जिनको हमारे मसाइल का पता ही नहीं होता और 5 साल तक फिर हम अपना रोना रोते हैं। हमारी सीवरेज के मसाइल हैं, हमारे तजावजात के मसाइल हो गए, दीगर जितने भी मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे नुमाइंदे हमारे ऊपर अक्सर मुसल्लत हो जाते हैं जिनको हमारे मसाइल का पता ही नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ऐसे नुमाइंदे चुनने चाहिए जिन्हें कम से कम हमारे मसाइल का पता हो, जो ये जानते हों कि दरिया खान शहर के क्या मसाइल हैं और इनको तरजीही बुनियादों पर हमने हल करना है। इस मकसद के लिए ANN ने आगाज किया है। हम तमाम जो नुमाइंदे इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम दरिया खान की आवाम की खिदमत करें। जितने लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इंशाल्लाह ANN के स्टूडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे। और सबसे पहले जो हमने आज आगाज किया है वो एक पाकिस्तान की मुनज़्ज़म तरीन जमात के जो रहनुमा हैं उनसे हमने आगाज किया है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नवीद एहसन नियाज साहब, जो कि जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और दरिया खान के सूबाई हल्का से इस वक्त जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। और नवीद एहसन साहब जो कि दरिया खान में ताजरान इलेक्शन हुआ है उसके चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड भी हैं। इस हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन क्यों ताखीर का शिकार हैं। लेकिन उससे कबल हम जनरल इलेक्शन की बात करेंगे और सबसे पहला सवाल वो यही रखेंगे इनके सामने कि आप हमें ये बताएं कि दरिया खान के मसाइल क्या हैं और दरिया खान की आवाम जो है वो क्यों उन नुमाइंदों को वोट देती है जो उनके मसाइल हल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहला सवाल कि दरिया खान के मसाइल हमें बताएं, उसके बाद आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और दरिया खान के मसाइल अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो कैसे हल कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारी आवाम उन लोगों को अक्सर मुंतखब करती है जो इनके मसाइल से आगाह नहीं होते। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया है तो ये जो मसाइल हैं ये आवाम के मसाइल नहीं है, ये मेरे मसाइल हैं। मैं खुद आवाम की में से हूँ, आवाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, दरिया खान का मैं शहरी हूँ। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से हमारा नौजवान डिग्रियाँ हाथ में लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, यहाँ से बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है। फिर हमारा जो बहुत बड़ा मसला है वो महंगाई है कि मसनूई महंगाई क्रिएट की जा रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मसला यहाँ पर आवाम को दरपेश आता है। रेट्स के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। फिर जहाँ मसला थाना कचहरी के अंदर आवाम को जलील और रुस्वा कर रहा है, पुलिस के ज़रिए रुस्वा कराना, पुलिस के ज़रिए परेशान करना, इंतज़ामिया के ज़रिए लोगों को परेशान करना। फिर जहाँ जो मसला है कि वो अच्छी और मयारी सरकारी तालीमी अदारे नहीं हैं कि जिनमें गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाए और उसका मुस्तकबिल भी बन जाए। फिर जहाँ सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मुयसर नहीं है, प्रॉपर दवाई मुयसर नहीं है, जहाँ अक्सर लोगों को अस्पताल में कोई छोटा सा मसला बन गया है तो बखर रेफर कर दिया जाता है। तो ये जो बुनियादी तरीन बड़े मसाइल हैं कि जिनके बारे में मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह मुंतखब होने के बाद कि मैं इनको तरजीही बुनियादों पर हल कराऊँ और आवाम को इन मसाइल के दलदल से बाहर निकालूँ। नवीद भाई, बहुत अच्छा आपने मसाइल बताए आवाम को, लेकिन इसमें एक सवाल आपसे मैं यहाँ ये करूँगा कि सबसे हेल्थ के भी मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सीवरेज के, तजावजात के, लेकिन जो थाना कचहरी की सियासत है ना, वो हर बार हर नुमाइंदा अपने इलेक्शन कैंपेन में, अपने जलसों में, अपनी रैलियों में ये कहते हैं कि हम थाना कचहरी सियासत का खात्मा कर देंगे, लेकिन वही थानों पे वही चीजें हो रही हैं, वही रिश्वत है, वही लोगों को झूठी FIRों में नामजद कर दिया जाता है, वही लोगों को जलील किया जाता है, इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे काम निकलवाए जाते हैं। तो इसका खात्मा कैसे होगा? इतना ये जो एक नासूर है इसको खत्म करने का कोई प्लान तो होगा? जी, इसका खात्मा कहते हैं ना कि कोई भी खराबी है उसका खात्मा इंसान को सबसे पहले अपनी ज़ात से करना चाहिए। ये जो हमारे जितने बड़े वडेरे हैं ये खुद थाना कचहरी की सियासत ही के जरिए अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं, जबकि मैं खुद भी और जमात इस्लामी
हमारा यकीन ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल कायम करेंगे, और जमात इस्लामी के अंदर खुद निज़ाम अदल कायम है, इंसाफ का निज़ाम है, जमहूरियत मौजूद है। तो मेरा तो ये दावा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जब मुझे इक़्तिदार मिला या इक़्तिदार से पहले जब मुझे दरिया खान के लोगों का भरपूर मैंडेट मिला, तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से उनसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह हर मजलूम के साथ खड़ा हूँगा और हर जालिम के खिलाफ खड़ा हूँगा मैं। ठीक है नवीद भाई, आप पिछले इलेक्शन की बात कर लेते हैं। पिछली दफ़ा आपने भरपूर कैंपेन भी की, सिराजुल हक साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, आपने एक बड़ा यहाँ पे पावर शो भी किया, लेकिन क्या वजह है जमात इस्लामी को लोग वोट क्यों नहीं देते? आप हमारे इलाके की बात कर लें, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जमात इस्लामी का वोट बैंक है, लेकिन यहाँ पे एक मुनज़्ज़म जमात होने के नाते भी आपको वोट क्यों नहीं मिलता? पिछला इलेक्शन तो स्पेसिफिक एक पार्टी के हवाले से एक फिजा बनी हुई थी जिसने हमारी सारी कैंपेन को गैर मौसर कर दिया। बाकी दरिया खान से जो स्पेसिफिक मामलात हैं वो यहाँ वडेरा इज़म है। यहाँ वडेरा इज़म सिर्फ इसमें हमारे गांव देहात में नहीं है। हमारा वडेरा इज़म तो इस वक्त दरिया खान शहर के अंदर गली मोहल्ले में मौजूद है कि हर गली मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो बड़े सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे अपने मफादात तो लेते हैं लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं देते, और फिर जब इलेक्शन आता है तो वो उस जो मफाद उन्होंने लिया होता है उस मफाद के बदले में लोगों के वोट उनको डलवाते हैं। ये बहुत बड़ी रुकावट है जिसपे जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान उनके सामने ये मसला हायल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट आवाम तक पहुंचें और उन्हें बताएं कि आप जिस वडेरे को वोट देते हैं तो आप ये वोट अपने खिलाफ दे रहे हैं। आप अपने जैसे आदमी को जो आवाम में से है आप मुझे वोट दें, मेरे जैसे जो जमात इस्लामी ने दीगर कैंडिडेट खड़े किए हैं आप हमें वोट दें। हमें तो मिलना, हमसे काम कहना, हमसे काम लेना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, जमात इस्लामी वाकई एक मुनज़्ज़म जमात है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो आपका नेटवर्क है या दूसरे ममालिक के अंदर भी बाकायदा आप मुश्किलात के अंदर भी फ्रंट पर होते हैं हर दफ़ा, और जितने भी रहनुमा है जमात इस्लामी के उन्हें एक मुनज़्ज़म तरीके से ट्रेनिंग के तहत तरबियत दी जाती है और उसके बाद आगे लाया जाता है। तो इसमें अक्सर ये भी कहा जाता है कि जमात इस्लामी जो कि बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको आगे नहीं लेके आती, जिसकी वजह से जो आम आदमी है, जो गली मोहल्ले का बंदा है, उसको आगे लाने से इलेक्शन पे, क्योंकि बहुत ज्यादा अखराजात होते हैं, इलेक्शन लड़ना आम आदमी का काम नहीं है, पाकिस्तान में इसको मुश्किल बना दिया गया। तो इस सूरत हाल में अगर किसी बड़ी शख्सियत को, किसी पैसे वाले बंदे को आगे लाया जाए तो आपका नहीं ख्याल कि नेटवर्क इससे बढ़ेगा? इसमें आपकी क्या राय है? देखिए अर्शद भाई, पैसा होना या पैसा ना होना ये कोई मामला नहीं है। सियासत में असल चीज़ है खिदमत का जज्बा रखना। कौन आवाम के मसाइल के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने वक्त में से वक्त देने पर तैयार है, कौन सलाहियतें लगाने पर तैयार है और कौन अपने वसाइल खर्च करने पर तैयार है। अगर कहीं पर जमात इस्लामी में कोई ऐसा वर्कर मौजूद है कि जिसके पास पैसा है तो उसको भी आगे लेकर आते हैं, और अगर कहीं पर ऐसा वर्कर मौजूद नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है और वो काम कर रहा है तो उसको भी हम लेकर आते हैं। आपके सामने है कि दरिया खान के अंदर जब कभी अवामी मसाइल आए हैं तो मैं जमात इस्लामी के रहनुमा के तौर पर भी और शहरी के तौर पर भी मैं अवाम के साथ खड़ा हुआ हूँ, और जब पाकिस्तान पर कोई मसला बना है तो जमात इस्लामी की मुहिम में मैंने किरदार अदा किया है। पिछले साल सैलाब आए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमने दिला बखर से 1 करोड़ से ज्यादा की इमदाद इकट्ठी करके हमने सैलाब ज़दा इलाकों में भिजवाई है। जलजिला आया था, जलजिले के मौके पर हमने खिदमत की, कोरोना आया, कोरोना के मौके पर हमने खिदमत की। तो बात यह है कि कौन सा फर्द ऐसा है कि जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कुर्बान करके ना वो इसके लिए वक्त देता है। तो जमात इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह दरिया खान में जमात इस्लामी ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है। बाकी जमात इस्लामी तो किसी इस बात तारुफ की मोहताज ही नहीं है कि खिदमत करने वाली जमात है। हम तो लोगों से ये कह रहे हैं कि जो जमात चंदे से आपकी इतनी खिदमत करती है, अरबों के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चला रही है, आप पाकिस्तान का खजाना उसके सुपुर्द करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। जी ठीक है। अच्छा, इसमें एक अहम सवाल आपसे मैं यहाँ पे करूँगा कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने में जो एक आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है, कर्जों में जकड़ने में, तालीमी हमारा निज़ाम है वो नीचे आने में, और करप्शन का जो है वो फिगर ऊपर जाने में, तो इसमें किस जमात का बड़ा किरदार आप देखते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाने में किसका बड़ा हाथ है?
देखिए अर्शद भाई, पाकिस्तान में ना पॉलिटिकल सिस्टम या पार्टी सिस्टम मजबूत नहीं है सिवाय जमात इस्लामी के। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं ये वडेरे हैं, कभी काफ लीग में थे तो फिर नून लीग में, तो कभी पीपल्स पार्टी में, कभी मुशर्रफ के साथ, कभी अयूब के साथ, कभी जिया के साथ। ये पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने में यहाँ के करप्ट सियासी घरानों ने सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है और इनकी सरपरस्ती हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने की है और इनसे आंखें हमारी अदलिया ने बंद किए हैं। तो ये सब लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को आज इस कैफियत पर पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान का नौजवान आज पाकिस्तान से भागने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है, पाकिस्तान से निकल रहा है और वो अपने घर के असासे बेचकर समंदर की खुराक, समंदर में मछलियों की खुराक बनने पर भी आमादा है कि किस तरीके से मैं इस पाकिस्तान से निकल जाऊं। अच्छा, इस बार आपने MNA के अभी उम्मीदवार जो है रुस्तम साकी साहब, उनको भी मैदान में उतारा है, तो आप क्या रिस्पांस लोगों का, आप क्योंकि कैंपेन का आपने आगाज कर दिया है, हम आपकी कैंपेन देख रहे थे, बड़ी जोरों शोर से जारी है, तो उसमें अवाम का इस बार आप क्या जोशो खरोश देख रहे हैं, क्या जज्बा देख रहे हैं आप? अवाम वडेरों से बेजार है, अवाम एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों को भी नापसंद करती है, अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से इस वक्त मायूसी के अंधेरों में मौजूद है। हमारी जो कैंपेन है ये अवाम को उम्मीद दिलाने की कैंपेन है। हम गली गली जा रहे हैं, एक एक दुकान पे जा रहे हैं कि देखें पाकिस्तान में हमारे पास एक मरतबा फिर मौका आ रहा है कि इलेक्शन के ज़रिए हम अपने वोट के ज़रिए मुल्क की तकदीर को बदल दें। रिस्पांस बहुत अच्छा है। रुस्तम अली साकी साहब भी इसी दरिया खान शहर के रहायशी हैं, एक तालीम याफ्ता इंसान हैं, मुहज़्ज़ब इंसान हैं, सियासी वर्कर हैं, उनकी अपनी पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अपनी कैंपेन में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं दरिया खान में ये तीसरा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और मैं पूरी तरह, मुझे उम्मीद है कि दरिया खान की आवाम इस बार इंशाल्लाह अपनी बेहतरी के लिए, दरिया खान की तरक्की के लिए मेरा भरपूर साथ देगी और इंशाल्लाह तराजू को इस दफ़ा मुंतखब करवाएगी। ठीक है, एक सवाल आपसे ताजरान इलेक्शन के हवाले से है कि ताजरान इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार है और इस पर जो आपके दूसरी हमारी जो जमात है साथ में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम कई बार इस हवाले से आपसे मिले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन जो है ताख़ीर का शिकार है। इससे कबल आपने कोई बयान जारी किया वालिद साहब की बीमारी का और उनके फिर इंतकाल में आपकी मसरूफियत रही, लेकिन अब इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार क्यों है, वो आवाम जानना चाह रहे हैं, ये आप उनको लाजमी बताएं। जी बिल्कुल, मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि इलेक्शन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ताख़ीर का शिकार हो रहा है। दो बातें हैं, एक तो ये कि इसकी वजह सबसे बड़ी, पहले मेरे वालिद साहब की बीमारी रही है, तकरीबन 2 माह वो बीमार रहे, फिर 3 नवंबर को उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, 3 नवंबर को इंतकाल होने के बाद ज़ाहिर है मेहमान आते रहे, कई दिन, कई 2-3 हफ्ते मुझे सारा घर में रहकर ये सारे मामला देखने पड़े हैं और जैसे ही कुछ ही गैप आया है फिर इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो गया है, जिसकी वजह से मैं भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पाया। एक बात तो ये है, इसमें कोई किसी दबाव का, किसी खौफ या लालच का, आप भी मुझे जानते हैं, ये शहर मुझे जानता है, ताजिर मुझे जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी खौफ या दबाव का शिकार होने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। अब जो दूसरा मामला ये है कि एक इसमें एक जो है ना ताख़ीर में ये होता है कि हमने कोई शेड्यूल दे दिया था और उस पर अमल नहीं कर सके, हमने कोई शेड्यूल नहीं दिया। जो हमारा इलेक्शन बोर्ड की कवायद हैं उसमें जो मौजूदा काबीना है इनकी मुद्दत का तो वाज़ेह थी कि ये 2 साल तक ये के लिए मुंतखब हुए हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा इबहाम है जो जिसकी वजह से भी कुछ मसाइल पैदा हुए कि अगला इलेक्शन कितने अरसे में कराना चाहिए, ये कोई हमारे बोर्ड ने अब इस पर गौर पहले नहीं कर सके थे। अब इंशाल्लाह हम, जैसे ही मैं इलेक्शन कैंपेन से फारिग होता हूँ, इलेक्शन के बाद बहुत जल्द हम इसका शेड्यूल भी देंगे और जल्द से जल्द इंशाल्लाह एक बार फिर हम दरिया खान के ताजिर को ये मौका देंगे कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का इंतखाब, मतलब जनरल इलेक्शन के बाद ही ताजा इलेक्शन और बाद इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया नवीद एहसन नियाज साहब ANN को टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने अवामी मसाइल के हवाले से, अपनी कैंपेन के हवाले से, ताजराना इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल डिटेल के अंदर आगाह किया है। वोट का जो हक है, वोट की जो पर्ची है वो आपके हाथ में होगी इंशाल्लाह। तमाम नुमाइंदों को आपके सामने बिठाएंगे भी, आपको उनके प्लानिंग भी बताएंगे, वो किस तरीके से आपकी खिदमत कर सकते हैं, वो सारी अपनी ज़बानी आपके सामने भी रखेंगे। फैसला आपने करना है। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें फैसला आपने इस बुनियाद पर करना है कि अवाम जो चाहती है, जो अवामी मसाइल हैं उनका हल होगा तो दरिया खान और हमारा ज़िला तरक्की करेगा, नहीं तो आज भी हम
वहीं खड़े हैं, कल इलेक्शन के बाद भी हम वहीं खड़े रहेंगे और 5 साल बाद फिर भी हम अपने आप को वहीं पाएंगे, क्योंकि ये फैसला हम हर बार ही किसी और के कहने पे करते हैं कि इलेक्शन में आप देखें, नुमाइंदों को सुने, उसके बाद अपना फैसला करें। और ऐसी मजीद इलेक्शन की मुकम्मल कवरेज देखने के लिए देखते रहें ANN।